इफ़्फ़त माँ बहनों, पिछले कोर्स में हमने जहाँ तजवीद, नाज़िरा कुरान, हिफ्ज़ सुवर, अहादीस, सीरत, लुग़ा अरबिया, अक़ीदा के मज़ामीन पढ़े और हमने कुछ मालूमात हासिल की, और वहीं हमने उर्दू की राइटिंग और उर्दू ज़ुबान को पढ़ने और लिखने का अंदाज़ और तरीक़ा भी हमने सीखा। हमने पहले मुस्तवा में जो किताब ज़ुबान उर्दू के नाम पर पढ़ी थी, उसका नाम था चमन इस्लाम कायदा। यानी कोई इब्तिदाई किताब थी जिसमें पढ़ने का अंदाज, मिला जुला करके हरूफ लिखने और पढ़ने का तरीक़ा हमें बताया गया था, और एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ से मिलकर के कैसे बनता है और किस तरह उसे पढ़ा जाता है, मारूफ क्या होते हैं, मजहूल कैसे होते हैं, वाव मारूफ क्या कैसा है, वाव मजहूल कैसा है, नून गुन्ना किसे कहते हैं, ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी और हमने सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत ने मेहनत से काम लिया और उनके मेहनत का नतीजा भी इंशाअल्लाह सामने आएगा। तो हम जो है इस दूसरे सेशन में या इस दूसरे मरहले में दूसरे मरहले में जो किताब पढ़ेंगे वो चमन इस्लाम हिस्सा अव्वल, यानी चमन इस्लाम फर्स्ट होगा। चमन इस्लाम फर्स्ट होगा यानी पहली किताब होगी जो पहली क्लास में बच्चों को उर्दू की तालीम देने के लिए पढ़ाई जाती है। इफ़्फ़त माँ बहनों, आपने पिछली किताब में मुलाहिजा किया था कि साहिब किताब जिन्होंने चमन इस्लाम के सेट को लिखा है, उनके नज़दीक सबसे अहम चीज़ जो है वो अक़ीदा है। सबसे अहम चीज़ जो है वो अक़ीदा है। इसीलिए शुरू में भी उन्होंने अक़ीदे की तालीम हमें दी थी और आखिर में भी हमें अक़ीदे की तालीम दी थी और तरबियत के कुछ अंदाज और तरीक़े बताए थे और कुछ उमूर अंजाम देने की हमें तालीम दी थी। ये दूसरी किताब जो उनकी हम पढ़ रहे हैं, इसमें भी उसी अक़ीदे की तालीम दे रहे हैं, और इस किताब में जहाँ अक़ीदा है वहीं सीरत भी है, वहीं आदाब भी है, वहीं अखलाक भी है, वहीं सफाई और सुथराई भी है, सफाई और सुथराई भी है, वहीं मिलने के आदाब और तरीक़े हैं। ये तमाम चीज़ें इस किताब का हिस्सा हैं। ये तमाम चीज़ें इस किताब का हिस्सा हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले इस सवाल आप लोगों से करना चाहूँगा कि हमने जो पीछे किताब पढ़ी थी उस किताब का नाम हमने बता दिया। अब एक चीज़ मालूमात हमें लेनी है, वो मालूमात ये है कि जो हमने किताब पढ़ी थी उसके लिखने वाले राइटर कौन थे, उसके लिखने वाले राइटर कौन थे, आपसे हमें इस सिलसिले में जानकारी लेनी है। आप में से जिसको नाम मालूम हो वो बताएं कि ये किताब जो हमने कायदा पढ़ा या किताब दूसरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके लिखने वाले कौन।
اس لیے کہ جو بھی کتاب ہم پڑھیں اس کے مضامین، اہم سبجیکٹ کیا ہیں، اہم ٹاپک کیا ہیں، اس کی معلومات ہمیں ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کتاب کے لکھنے والے کون ہیں ان کے متعلق بھی ہمیں جانکاری ہونی چاہیے، کیونکہ جب کتاب لکھنے والے کے متعلق جانکاری ہوتی ہے اور ان کے علمی مقام و مرتبے کا ہمیں علم ہوتا ہے تو اسی اعتبار سے کتاب کیا کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اور کتاب پڑھنے میں مزہ آتا ہے اور اچھا لگتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں کہ پہلی کتاب جو ہم نے چمن اسلام قاعدہ پڑھا ہے، یا دوسری کتاب جو ہم چمن اسلام حصہ اول پڑھنے جا رہے ہیں، یہ بتائیے کہ اس کے مصنف، اس کے رائٹر کون ہیں؟ ہم نے بتایا تھا، آپ میں سے کیا کسی کو معلوم ہے؟ آپ میں سے جس کو بھی معلوم ہو بتائیں، کیونکہ میرے خیال سے تقریباً تمام لوگ جو پہلے مرحلے میں شریک تھے وہ ہیں۔ تمام لوگ شریک ہیں، میں نے پہلے ہی کتاب میں شروع میں جی بھی سر، بتایا تھا۔ جی شیخ موجود ہیں۔ جی سر، کیا بول رہے ہیں؟ سب موجود ہیں شیخ۔ سر موجود ہے سر۔ صاف آواز نہیں آ رہی ہے۔ ہاں شیخ، ہم موجود ہیں، سب موجود ہیں۔ سر پریزنٹ ہے سب، میں بھی لکھ کر کے بتائیے کیا نام تھا۔ نہیں معلوم شیخ۔ اچھا، نہیں ٹھیک، کوئی بات نہیں۔ تو مشہور غنی ہاں ٹھیک ہے، ہم بتاتے ہیں۔ یہ کتاب جنہوں نے لکھا ہے وہ ان کا نام ہے مولانا نذیر احمد املوی۔ مولانا جنہوں نے اردو کا ترجمہ نذیر احمد قرآن لکھا ہے، املوی رحمہ اللہ علیہ، جو املوی۔ مبارک پور یو پی میں ایک علم و ادب کی جگہ ہے مبارک پور، یہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئی ہیں اور بڑے بڑے ادبا پیدا ہوئی ہیں اور بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے ہیں۔ اسی علاقے کے تھے مولانا نذیر احمد املوی رحمہ اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑے ادیب بھی تھے، بہت بڑے ادیب بھی تھے۔ ادیب مانی؟ مولانا نذیر احمد ادیب یعنی؟ املوی، امیلوں کے رہنے والے تھے، اسی سے نسبت کرتے ہوئے امیلوی کہتے ہیں، یا مولانا نذیر احمد رحمانی انہیں کہتے ہیں، کیونکہ یہ دارالحدیث رحمانیہ جو دہلی ہے وہیں سے ان کی فراغت ہوئی تھی۔ پہلے دارالحدیث رحمانیہ دہلی تھا، مولانا نذیر احمد رحمانی، مولانا نذیر احمد رحمانی رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، رائٹ۔ تو رحمانی املوی کہتے ہیں۔ دارالحدیث رحمانیہ دہلی میں ایک عربی مدرسہ تھا آزادی سے پہلے، جس کے قائم کرنے والے شیخ عطا الرحمان اور شیخ عبد الرحمان دو بھائی تھے۔ دو ادیب کا مطلب؟ ادیب کا مطلب یہ ہے بہت اچھے لکھنے والے، جنہیں لکھنے کا اچھا طریقہ اور انداز معلوم۔ ادب سے ادیب ہے، ادب سے ادیب، ادیب مانے سلیقہ، ادب مانے سلیقہ، اسلوب، تو اسی سے ادیب بولتے ہیں۔ جو اچھا لکھنے والا ہو، اچھا بولنے والا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ادیب بولتے ہیں اس کو۔
अदीब कहा जाता है। अब चमन इस्लाम में जो है उनका नाम नहीं देख पाएंगे, बिल्कुल शेख। इतने मुखलिस थे बेचारे कि उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा किताब में, अपना नाम उन्होंने नहीं लिखा। इसकी चमन क्या इस्लाम वजह है? इसकी क्या वजह है शेख, क्यों नहीं लिखे? वो उन्होंने अपना नाम छिपाया कि कोई जरूरी नहीं कि नाम से लोग जाने, ये काम ऐसा रहे कि अल्लाह ताला उसकी वजह से उनको बख्श दे, ये खुलूस बाकी रहे। क्योंकि नाम आ जाने से थोड़ा सा इंसान के अंदर उज्ब पैदा हो जाता, खुद पसंदी पैदा हो जाती लिल्लाहियत। है, आदमी अपने आप को बड़ा समझने लगता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई फेसबुक पे लिखता है और फेसबुक पर लिखने के बाद उसकी लोग तारीफें करते हैं, थोड़ा सा आदमी के अंदर बड़कपन पैदा हो जाता है कि मेरी भी कोई ऐसी बात है। तो इसीलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये खुलूस हमारा जो है खत्म हो जाए और हमारे अंदर जो है खुद पसंदी आ जाए, बड़कपन आ जाए, जिसकी वजह से उन्होंने क्या है मुनासिब नहीं समझा कि उनका नाम क्या है लिखा जाए, इसी वजह से नहीं लिखा गया। तो ये दारुल हदीस रहमानिया कह रहा था दिल्ली में था, दिल्ली में था आज़ादी से पहले, आज़ादी से पहले वहीं वो फारिग थे, वहीं के वो वहीं मुदर्रिस भी थे। आज़ादी के बाद वो मदरसा टूट फूट गया क्योंकि वहाँ उसके कायम करने वाले जो थे सब के सब पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान चले गए। और वो जो है मदरसा जो था टेस्ट नहीं था, खुद वो चलाते थे। मतलब ये है उन्होंने अपनी ज़मीन पर कायम किया था, खुद अपनी ज़मीन पर बनाया था, खुद टीचर रखते थे और जितने अखराजात होते थे खुद ही उस पर खर्च करते थे, किसी से चंदा वगैरह ताउन नहीं लेते थे, सारा सारा खर्च खुद ही बर्दाश्त करते थे। मालदार लोगों में से थे ये लोग। तो उन्होंने टेस्ट नहीं बनाया था या वक्फ नहीं किया था, जिसकी वजह से जब वहां से भाग चले गए पाकिस्तान तो लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया। अगर टेस्ट वगैरह होता या वक्फ वगैरह होता तो इसी सूरत में वक्त में वो जमीन चली जाती और वो चले जाते, लेकिन वक्त में नहीं गया जिसकी वजह से। लेकिन ये मदरसा जो है सिर्फ 27 साल चला था, 27 साल 27 ईयर्स चला था। लेकिन उनके खुलूस का नतीजा और समरा था कि वहां से ऐसे ऐसे उलमा पैदा हुए कि एक मामूली आलिम भी वहां का जहां भी गया, जिस भी इलाके में गया, वो आज के उलमा से कहीं ज्यादा मुमताज था। तो उनके खुलूस का नतीजा और समरा था, उनके खुलूस का नतीजा और समरा था। निहायत बताऊं मैं आपको, शेख खतीबुल हिंद मौलाना अब्दुल रऊफ रहमानी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं, जो वहीं से फारिग थे। उन्होंने बयान किया, उन्होंने उनके मुतालिक सवाल किया गया कि आप अपनी जिंदगी के मुतालिक सवाल कीजिए। तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि दारुल हदीस रहमानिया दिल्ली में सन 1947 से पहले जो वहाँ तनख्वाहें थी, एक मुदर्रिस की जो सबसे ज्यादा तनख्वाह थी वो 350 थी। आज़ादी से पहले 350 थी। वो खुद कहते हैं मुझे जब मेरी तकर्रुरी हुई तो मुझे 75 रुपये दिए गए। जबकि आप पढ़ेंगे तो पता ही चलेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से जब महात्मा गांधी ने आज़ादी के बाद सवाल किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ये बताओ कि तुम हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए हो, वजीर आजम बन गए हो, तो कितनी सैलरी लोग? तो उन्होंने कहा 100 रुपये। उन्होंने कहा 100 रुपये। तो महात्मा गांधी ने कहा कि इस कंगाल मुल्क से तुम 100 रुपये तनख्वाह लोगे? यानी जाहिर सी बात, तो उस वक्त पोजीशन मुल्क की दिगरगू थी। तो उन्होंने कहा इस कंगाल मुल्क से 100 रुपये लोगे? तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि उस मदरसे की मुदर्रिस की तनख्वाह 350 थी। तो तो आला कितनी आज आला थी, सुभान अल्लाह। आज के जमाने में, बल्कि मैं आपको बताऊं, हमारे भाई सन 1984 में फारिग हुए, वो पढ़ाने के लिए गए एक मदरसे में, तो उस वक्त उनकी तनख्वाह 450 थी। सन 1984 की बात। 47 और 84 में कितना डिफरेंस, बहुत फर्क है। तो कहने मतलब ये कि उनका खुलूस था, वो चाहते थे कि हम जो हमारे यहाँ जो तलबा पढ़ें, असातिया पढ़ाएं, मुतमईन होकर के पढ़ाएं। क्योंकि इंसान जब मुतमईन होगा तो पूरी एनर्जी खर्च करेगा, पूरा वक्त देगा। अब जब पूरा वक्त देगा तो
तलबा को जो है इल्म देगा, गहराई देगा, मारिफत देगा और तरह तरह की चीजें देने की कोशिश करेगा, क्योंकि पूरी एनर्जी वो उसी पे खर्च करेगा। तो मौलाना नजीर अहमद अमलवी रहमतुल्लाह अलैह उसी मदरसे से फारिग। उन्होंने, मैं आपको एक किस्सा बयान करके खत्म करूंगा अपनी बात को। उन्होंने बयान किया, मौलाना नजीर अहमद अमलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, कि वहाँ के जो मतबख इंचार्ज थे, यानी जो किचन के जिम्मेदार थे, वहाँ हर बच्चे को जो है, उस जमाने में एक छटाक चलता था, हर बच्चे को, जितने बच्चे पढ़ते थे, एक छटाक घी दी जाती थी, एक छटाक घी दी जाती थी। जो मतबख के इंचार्ज थे, जो खाना वगैरह पकवाते थे, उन्होंने शेख अब्दुल रहमान से कहा कि महंगाई आ गई है और घी महंगी हो गई है, अगर बच्चों को घी देना बंद कर दें तो इदारे को इतना फायदा हो, मदरसे को इतना फायदा हो जाएगा। शेख अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने घर, अपने दस्तरखान पे जब बैठे खाने के लिए, भी लोगों से मशवरा लिया कि मतबख इंचार्ज ने ऐसा ऐसा मशवरा दिया है, आप क्या करना चाहते हैं। उनकी बीवी भी अल्लाह वाली थी, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे और उसका अजर जजील अता फरमाए, कि बीवी ने कहा शेख अब्दुल रहमान से कि आप जो है दस्तरखान पर बैठ करके इतने पकवान खाते हो, किस्म किस्म की चीजें खाते हो, और बच्चों को एक छटाक घी दे रहे हो, वो भी बंद करना चाहते हो। एक छटाक घी देते हो, वो भी बंद करना चाहते हो। उसके बाद से शेख अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह ने कहा कि कल से जो है बच्चों को 2 छटाक घी दी जाएगी, एक छटाक के बजाय अब 2 छटाक दी जाने लगी। वो 2 छटा क्या है? आए? 2 छटा बोले तो? अरे एक पैमाना होता है, इससे पहले छटाक वगैरह चलते थे ना, जैसे आना चलता था पहले, 1 आना 2 आना चलता था, हाँ 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 हाँ, 165 पैमाना था 165 जो चल रहा था। 1/6। ओके तो ओके। पैमाना चल रहा था, तो इसी से वो नाप करके बच्चों को दे। जैसे मान लो 1 चम्मच दे रहे हैं, 1 चम्मच घी दे रहे हैं, तो 2 चम्मच दो, उन्होंने कहा कि कल से जो है बच्चों को 2 चम्मच घी दी जाएगी। तो कितने मुखलिस थे वो लोग, बहुत खुलस पाया जाता था। तो शेख नजीर अहमद अमरवी रहमाई रहमतुल्लाह अलैह उसी मदरसे से फारिग थे, और फारिग होने के बाद वहीं मुदर्रिस भी थे, वहीं टीचर। मुदर्रिस थे, टीचर भी वहीं थे। तो अल्लाह ताला ने इनको जो है बहुत अच्छी सलाहियत, उर्दू की भी सलाहियत थी, अरबी की भी सलाहियत थी, बहुत अच्छी सलाहियत अल्लाह ताला ने दिया था, और खतीब भी थे, मुकर्रिर भी थे। तो उन्होंने बच्चों के लिए जो किताबें लिखी हैं, उस किताब में उन्होंने अकीदे को मुकद्दम रखा, अकीदे को मुकद्दम रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ अकीदा सबसे अहम। अगर हमारा अकीदा सही नहीं है तो समझ लीजिए हमारा सब कुछ बर्बाद है, हमारा सब कुछ बर्बाद है, हमारे अमल की कोई हैसियत नहीं, चाहे जितनी बड़ी नेकी कर जाएं, हमारी नेकी काम आने वाली। इसीलिए अकीदे को मुकद्दम रखते हैं। इसीलिए ये जो सलफ एकेडमी है, इसके यहाँ भी अकीदा सबसे ज्यादा मुकद्दम है, अकीदा की सलाह सबसे ज्यादा इसके यहाँ अहम है, कि हमारा अकीदा सही हो जाए, हमारी माँ बहनों का अकीदा सही हो जाए, हमारे खानदान और मुआशरे के लोगों का अकीदा सही हो जाए, यही मकसद है। तो इसीलिए ऐसी किताबें दाखिल की जाती हैं निसाब में जो अकीदे के मौजू पर अहम होती हैं, जिन हत्ता की उर्दू की किताब भी ऐसी होती है जिसमें अकीदे का बयान होता है। देखिए पहला टॉपिक आप देखेंगे अल्लाह ताला है, और अल्लाह ताला में उसी अकीदे का बयान, उसी अकीदे का बयान है। इंशाअल्लाह हम लोग जो है कल से इस किताब को पढ़ना शुरू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अकीदे का इल्म सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आमीन। आलमीन हम जो कुछ भी सीखें उसी के मुताबिक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में खुलूस को भर दे, लिल्लाहियत को भर दे, और दुनिया में जहाँ कहीं रहें अपने इल्म के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाते रहें। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
सर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।